बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार चटपटे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो संडे के दिन स्पेशल डिनर पे बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और वैसे भी बकरीद आने वाली है तो बकरीद के दिनों में इस तरह के कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं, और कीमा हो आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, इस तरह से पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कीमा हो तो उसको भी आपने एक बार पीस लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते चले जाना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैश सा हो जाए और इसका रेशा खुल जाए बेसिकली। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। नहीं तो आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था। अब इसको कबाब का शेप दे लेंगे। तो देखें, छोटे साइज़ के कबाब बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, ये साइज़ लिया है मैंने, और सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। और कबाब बनाते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये पकेंगे तो पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब हाफ़ साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो साइज़ में आप बनाना चाहते हैं कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है और इसको आपने अंदर तक पकाना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मतलब 3 से 4 मिनट एक साइड पे आपने पकाना है, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। इसको अब मैं साइड पे कर दूंगी, बाकी के कबाब भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं। देखें, और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बन के तैयार होते हैं। अब जो फ्राई होते जा रहे हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगी। अब इधर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट किया था, वो ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम कबाब ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कबाब। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, मिनटों में बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, बस आपने मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहे तो एज अ स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।